हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल नारायण एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। यानी कि वो सभी चीजें जो भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अपने पास, जिनका अपना एक मास हो और वो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे कि ये पेन, इसका अपना एक मास होगा, कुछ भी एनीथिंग, और ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ पे अगर बोर्ड पर इसे यहाँ पुट करती हूँ तो इस ये क्या है, इतना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या है, एक मैटर। क्या है, मैटर। ऐसी आपकी नोटबुक, कॉपीज, पेन, पेंसिल्स, ये सभी चीजें क्या है, मैटर। ओके, जैसे कि इधर देखते हैं, बॉक्स, वाटर, शुगर, सैंड, एक्सेट्रा। अब आप पूछेंगे मैम शुगर भी मैटर है, तो हाँ, शुगर भी मैटर है। शुगर एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसका भी अपना कुछ एक मास होगा और ये भी क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक मैटर। अब मैटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं, दो तरह से करते हैं। कौन कौन सी, एक इसके होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। दो तरह से मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ओके, तो अब बच्चों मैटर बनता किससे है, हमने जान लिया कि मैटर क्या है। अब मैटर बनता किससे है, तो मैटर किससे बनता है, पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। जैसे देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें हम देख नहीं सकते। इसके बारे में जानते हैं, हम पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं। तो मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने ये एक स्क्वायर बनाया, इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स फिल कर दिए। ठीक है, ये पार्टिकल्स है, किसके पार्टिकल्स है, मैटर के पार्टिकल्स है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये स्पेस है। यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। ओके, देन थर्ड पॉइंट है हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो ये पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, अपनी जगह पर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा कि जो कोई भी चीज है वो किससे मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है। और मैटर किस से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि पार्टिकल्स यहाँ क्यों है, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं पार्टिकल्स, जब मूव कर रहे हैं ये, तो ये बाहर क्यों नहीं जाते। बाहर इसलिए नहीं जाते क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से ये बाहर मूव नहीं कर पाते। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, दो पार्ट्स में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में और एक केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर बताया था आपको कि पार्टिकल्स कैसे होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।